ॐ श्री सांब शिवाय नमः। अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। 46वां अध्याय। नगर में बरातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शिवजी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक द्वार पर आईं। वहां मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजू बंद से सुशोभित, अग्नि के समान देदीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य, सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गईं। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगीं। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगीं और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगीं। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगीं, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गईं। युवतियां प्रशंसा करने लगीं कि गिरिजा धन्य है, और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा हैं। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगीं कि ये गिरिजा धन्य हैं जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभी देवता शंकर के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नीलंजन के समान वर्ण वाली, अपने अंगों से विभूषित, शिवजी के द्वारा आदृत, 3 नेत्रों वाली, शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्युक्त तथा प्रसन्न मुख मंडल वाली, कटाक्ष युक्त मनोहर, सुंदर केश पाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजू बंद धारण करने वाली, रत्नमय कंकणों से मंडित,
श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, रत्नों के यावक अर्थात महावर से युक्त, हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पाद तल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए।